हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो हम द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उनका अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान का अपवाह तंत्र करेंगे। राजस्थान में जो नदियाँ बहती है उन नदियों का अध्ययन करेंगे और राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। तो राजस्थान का जो क्षेत्र है, मतलब जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र है राजस्थान का, तो वैज्ञानिकों का यह कहना है कि प्राचीन समय में जो पश्चिमी राजस्थान है वो एक रेगिस्तान नहीं था, एक हरा भरा क्षेत्र था। वहाँ से सरस्वती नदी निकला करती थी जो कि अब लुप्त हो चुकी है। घग्गर नदी भी बहती थी, हालांकि आज भी बहती है, मगर जो घग्गर नदी है वो बरसाती नदी है और घग्गर नदी को सरस्वती नदी माना जाता है कि ये उस समय जो घग्गर नदी है ये सरस्वती नदी थी। उसके अलावा जो सतलज नदी है और जो यमुना नदी है वो भी राजस्थान से होकर प्रवाहित होती थी। लेकिन वर्तमान में ये जो नदियां हैं अब राजस्थान से होकर नहीं बहती है। इनमें कुछ भूगर्भिक हलचलें होती रहती है, जिसकी वजह से इन नदियों का जो मोड है वो राजस्थान में अब नहीं रहा। तो राजस्थान में जैसे कहते हैं कि जो सभ्यता है उनका जो जन्म है नदियों के किनारे ही हुआ है। तो राजस्थान में भी जैसे कालीबंगा सभ्यताएं मिलती है वो इसी कारण से मिलती है क्योंकि राजस्थान में जो नदियां हैं इनके किनारे पे सभ्यताओं का विकास हुआ था। और उसके अलावा जो राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है तो वो पूरी मैदान है, तो वहाँ भी जो गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं जैसे चंबल वगैरह वो वहाँ प्रवाहित होती है। हालांकि चंबल नदी है वो यमुना की सहायक है, यमुना है वो गंगा नदी की सहायक है, लेकिन वो गंगा का जो बेसिन है उसी के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। देखो, अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में है माही नदी है, फिर लूनी नदी है, उसके बाद सोम नदी है, जाखम है, पश्चिमी बनास और साबरमती नदियां हैं। तो ये अरब सागर में अपना जल है वो गिराती है। तो सबसे पहले आज हम जो माही नदी है, माही नदी का अध्ययन करेंगे। माही नदी, अब देखो सबसे पहले उद्गम देखते हैं इसका। माही नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश राज्य से होता है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल जो श्रेणी है वहां पर मेहंद झील से विंध्याचल में मेहंद झील से मध्य प्रदेश से ठीक है। तो ये जो उद्गम है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है वहां पर एक मेहंद झील है, वहां से जो माही नदी है इसका उद्गम होता है। अलग अलग इसके उद्गम क्षेत्र अलग अलग नाम से बता रखे हैं। जैसे बुक में दिया है अममोरू जिले से निकलती है, ये अममोरू जिले से। ये तो मेहंद झील है, ये अममोरू जिले में पड़ता है। मध्य प्रदेश के
अममोरू जिले में। उसके बाद इसका उद्गम हो गया। फिर इस नदी के हम उपनाम देखते हैं। तो उपनाम बाद में देखेंगे, पहले इसका जो नदी है राजस्थान में प्रवेश देखते हैं। देखो राजस्थान में प्रवेश, ये जो नदी है राजस्थान में, जो बांसवाड़ा है जिला है, उसके खादू गांव से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा के खादू गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और जो बांसवाड़ा जिले का खादू गांव है, वहां ये माही नदी है जो राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये जो नदी है माही नदी मुख्य रूप से बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो जिलों में बहती है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो जिले हैं राजस्थान के, ये आदिवासी जिले हैं। तो आदिवासी जिले हैं तो इनके उपनाम देखते हैं। इसके उपनाम देखो, माही नदी का उपनाम है बागड़ की गंगा। इस क्षेत्र को जैसे बागड़ भी कहते हैं ना, इसलिए इसे बागड़ की गंगा भी कहते हैं। बागड़ की गंगा, ये कॉपी में नोट करते जाएंगे आप, आसानी होगी आपको पढ़ाई करने में। कांठल की गंगा, कांठल की गंगा। उसके बाद आदिवासियों की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। आदिवासियों की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। देखो ये इसके उपनाम है, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। अब ये जो जिले हैं मैंने बताया आपको, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, यहाँ से ये नदी मुख्य बहती है। और ये जो क्षेत्र है ये आदिवासियों के क्षेत्र है, भील जनजाति यहाँ निवास करती है। और ये जो नदी है माही नदी है, 3 राज्यों से होकर गुजरती है। 3 राज्यों से गुजरती है। देखो उद्गम कहां से हो रहा है, मध्य प्रदेश से। तो पहला हो गया मध्य प्रदेश। उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, तो राजस्थान हो गया। और जल कहाँ गिरा रही है, अपना अरब सागर में। फिर गुजरात राज्य, ठीक है। तो वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्यों से ये प्रवाहित होती है नदी, 3 राज्यों से होकर गुजरती है। और राजस्थान में ये 2 जिलों में बहती है। 2 जिले हैं राजस्थान के, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर ये प्रवाहित होती है राजस्थान में। ये तो है, देखो इसका प्रवाह क्षेत्र है। 2 जिले ना ये, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो ये इसका प्रवाह क्षेत्र है। उसके बाद देखो इसका अपवाह क्षेत्र देखते हैं। अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र में देखो 5 जिले आएंगे राजस्थान के। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
फिर उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो ये 5 जिले हैं जो कि अपवाद क्षेत्र है इस नदी का। ठीक, तो अपवाद क्षेत्र देखो, इसका जो प्रवाह है जो माही नदी है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बह रही है, मगर अपवाद क्षेत्र है इसका 5 जिलों में। अब 5 जिलों में इसलिए है क्योंकि यहाँ से कुछ, जैसे उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती है और वो माही नदी में मिल जाती है। तो इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, तो जो सहायक नदियाँ हैं इन जिलों से निकलती है और माही नदी में मिल जाती है, इसलिए ये सारा इसका अपवाद क्षेत्र हो गया माही नदी का। फिर इसमें देखो, जो माही नदी है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की भी सीमा बनाती है। और ये जो नदी है माही नदी, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका देखो उल्टा यू बनता है इसमें, जब मान लो ये पश्चिमी राजस्थान है तो इसमें उल्टा यू बनता है, इस तरीके से यू बनता है इसमें, उल्टा यू। ठीक है, अब कर्क रेखा मान लो गुजर रही है तो एक बार यहां से काटा इसने, फिर टर्न हुई, फिर यहां से काटा, तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो उसके बाद देखो इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। एक सहायक नदियां इसमें सहायक नदियां है, इसमें देखो ईरू नदी, फिर जाखम, नदी, फिर सोम नदी, फिर सोम नदी आ गई। उसके बाद है मोरेर, फिर मोरेर नदी आ गई। मोरेर के बाद है भादर, नदी। ठीक है, फिर इसमें इस तरीके से हरन, अनास, ये नदियां हैं, इसमें अलग अलग दिशाओं से आके यहाँ मिलती है इसमें। ठीक है, देखो ईरू नदी, जाखम नदी, फिर यहाँ सोम नदी, मोरे नदी, भादर नदी। ठीक है, फिर इस तरफ से अनास नदी, हरन नदी और चाक नदी। इस तरीके से ये इसकी सहायक नदियां हैं जो अलग अलग दिशाओं में आके इसमें मिलती है। जो ईरू नदी है ये प्रतापगढ़ में है, ईरू नदी और जाखम है ये दोनों प्रतापगढ़ से प्रभावित होती हैं। प्रतापगढ़ से। उसके बाद जो सोम नदी है ये उदयपुर से, और यहाँ इसमें सोम नदी में गोमती नदी मिलती है, गोमती नदी। ठीक है, और जो गोमती नदी है, गोमती नदी से जो जल है वो जयसमंद झील के लिए जाता है। और जयसमंद जो झील है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, और जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं। तो यहाँ इसमें गोमती नदी आके मिलती है सोम नदी में। जो अनास नदी है
ये मध्य प्रदेश की नदी है, यानी राजस्थान के बाहर की नदी है ये नदी। उसके बाद जो प्रतापगढ़ है, जाखम नदी पर, जो जाखम नदी है जो जाखम नदी है, जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है, जाखम बांध जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, हाइट है 81 मीटर। जो जाखम नदी है इस पे जाखम बांध बना हुआ है और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ये, और हाइट है इसकी 81 मीटर इसकी। और प्रतापगढ़ में ही सीता माता अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य है, और सीता माता जो अभ्यारण्य है वो उड़द गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो डूंगरपुर में सोम, जाखम और माही का संगम होता है। सोम, माही और जाखम नदियों का देखो संगम होता है डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर में इनका संगम होता है। तो यहाँ पर देखो एक मेला बढ़ता है, आदिवासियों का मेला बढ़ता है, यहाँ आदिवासियों का मेला लगता है, और मेले लगता है यहाँ डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में, ठीक है। और यहाँ पूजा होती है खंडित शिवलिंग की। वैसे तो हिंदू धर्म में जो खंडित मूर्ति वगैरह होती है उनकी पूजा नहीं होती है, मगर यहाँ खंडित शिवलिंग है उसकी पूजा होती है बेणेश्वर धाम में। और जो भील है, जैसे आदिवासियों का मेला है, यहाँ जो भील जनजाति है वो सबसे अधिक यहाँ आती है, इनका मेला लगता है। देखो सोम, माही, जाखम, जब तीन नदियां आपस में मिलती है तो इनका संगम होता है यहाँ डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम है, वहां पर आदिवासियों का मेला लगता है, और जहाँ पर जो खंडित शिवलिंग है उसकी पूजा की जाती है भीलों के द्वारा। और इसलिए इस मेले को भीलों का कुंभ भी कहते हैं, भीलों का कुंभ। फिर आगे इसमें है मोरेन व माही के संगम पर जो नदियां हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उसके बाद देखो दो नदियां हैं मोरेन और माही। मोरेन और माही के संगम पर, माही के संगम पर डूंगरपुर में देखो एक मुसलमानों का उर्स लगता है यहाँ पर, जिसे गलियाकोट उर्स कहते हैं। डूंगरपुर में गलियाकोट उर्स लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदुओं, जैसे हिंदुओं का तो ये हो गया। फिर मोरेन और माही नदी है, इनका जो संगम है डूंगरपुर में होता है, और डूंगरपुर में जगह है गलियाकोट है, वहां पर एक उर्स लगता है। फिर मोरेन और भादर नदियों का संगम डूंगरपुर में।
फिर इसके बाद देखो बांसवाड़ा में माही बदास सागर बांध बनाया गया है। बांसवाड़ा में माही नदी पर बदास सागर बांध बनाया गया है। ठीक है। और बांसवाड़ा में ये बोरवास गांव है, वहां पे बना है। बोरवास गांव में बांसवाड़ा के यहाँ ये बदास सागर बांध बना हुआ है। और ये जो बांध है इसका जो नींव है वो इस बांध की नींव रखी गई थी तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई द्वारा। और ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये जमनालाल बजाज है। जमनालाल बजाज के नाम पर इस बांध का नाम बदास सागर रखा गया है। और ये जो बांध है ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध परियोजना है। माही बदास सागर बांध है, ये राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना है और आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में ही बना हुआ है। और ये जो परियोजना है इसके द्वारा जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये माही नदी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। और फिर जो माही नदी है ये गुजरात में प्रवाहित होती है और अपना जो जल है अरब सागर में गिरा देती है। और अरब सागर में भी कहाँ, खंबात की खाड़ी में, यह खंबात की खाड़ी में अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। तो यह थी माही नदी। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें लूनी नदी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।